हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है कंसीडरेशन यानी कि प्रतिफल। नाउ व्हाट इज़ अ कंसीडरेशन? एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसीडरेशन। नॉर्मली एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज void and not enforceable by law. So we can say that consideration is one of the most essential elements of a valid contract. यानी कि जो एक वैध अनुबंध है उसका एक जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है प्रतिफल। हम देखते हैं कि जो अनुबंध है इसके आधार पर हम ऊपरी तौर पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि अनुबंध वैध है या नहीं। जब कभी भी प्रतिफल कम होता है तो सामान्यतः मस्तिष्क में यह विचार आने लगता है कि क्या जो अनुबंध है वह स्वतंत्र सहमति के अभाव में तो नहीं बना। तो हम ये देखते हैं कि बिना प्रतिफल के जो ठहराव किया जाता है वह पूर्णतः व्यर्थ होता है। अब ये कि प्रतिफल क्या है, प्रतिफल हम किसे कहेंगे? तो जब कोई दो पक्षकार अनुबंध करते हैं तो वचनों या कार्यों का आदान प्रदान करते हैं। ये वचन या कार्य ही एक दूसरे पक्षकार के लिए प्रतिफल होते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार के लिए प्रतिफल वह वचन या कार्य है जो उसे दूसरे पक्षकारों से अपने वचन या कार्य के बदले में प्राप्त होता है। यानी कि प्रतिफल क्या है? कुछ के बदले कुछ, या हम कहें समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। यानी कि अनुबंध का जो प्रत्येक पक्षकार है उसे कुछ के बदले कुछ प्राप्त होता है। इट मीन्स कंसीडरेशन कंसिस्ट ऑफ द प्रॉमिस और परफॉर्मेंस दैट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज विद ईच अदर. It is in a sense the price that the promisee pays for the promise or performance of the promiser. जैसे कि अगर मैं अपना स्कूटर बेच रही हूँ तो मैंने अपना स्कूटर X को बेचा तो X के लिए कंसीडरेशन क्या होगा? स्कूटर। और मेरे लिए कंसीडरेशन क्या हो जाएगा? जिसके बदले में वह मुझे पैसा दे रहा है। यानी कि कुछ के बदले कुछ, दोनों पक्षकारों को कुछ न कुछ अवश्य रूप से प्राप्त होता है। यह आवश्यक है कि कंसीडरेशन में दोनों पक्षकार को कुछ न कुछ प्राप्त हो। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D of the Indian Contract Act, the definition is given when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something. Such act or abstentions of और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। यानी कि जब जो सेक्शन 2D है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें क्या कहा गया है कंसीडरेशन के लिए कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने क्या किया है? कोई कार्य किया है अथवा कार्य से विरत रहा है। कार्य से विरत, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई कार्य करना या न करना। तो क्या है ये कि कोई कार्य किया है अथवा विरत रहा है, अथवा क्या कर रहा है? वो कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहता है, अथवा कुछ कार्य करने या करने से विरत रहने का वचन देता है। तो ऐसा कार्य अथवा उस कार्य से विरक्ति, यानी कि उस कार्य को न करना अथवा उसका वचन है वह प्रतिफल कहलाता है। अब ये जो हम देखते हैं डेफिनेशन काफ़ी घुमावदार लग रही है हमें कि कार्य करना, कार्य से विरत रहना। तो सीधा सा सिंपल इसमें यही है कि कोई कार्य करना या करने से विरत रहने के लिए जब दोनों पक्षकार कुछ न कुछ करते हैं तो उसे हम कंसीडरेशन कहते हैं। कंसीडरेशन को हम इस परिभाषा का थोड़ा सा और विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि कंसीडरेशन क्या है कि प्रतिफल कोई कार्य करने अथवा विरत रहने अथवा कार्य
या विरत रहने के वचन को प्रतिफल कहा जाता है। यानी कि कोई कार्य करना या करने से विरत रहना मीन्स द कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द promiser. Second important thing is the consideration may consist of some act or abstentions from doing some act. यानी कि कार्य करना या कार्य से विरत रहने का वचन हो सकता है। The act may relate to past, present or future. It means that the act may have been already executed or is in the process or being done or may be still executory. यानी कि जो कार्य किया है वह क्या हो सकता है, यह कार्य या विरति भूतकाल की हो चुकी है अथवा वर्तमान में हो रही है या भविष्य में होने वाली हो सकती है। The act may be by the promisee himself or by any other person on his behalf. यानी कि यह कार्य स्वयं वचनदाता के द्वारा, वचन ग्रहीता द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है। Such an act or absentence or promise is a consideration for the promise given by the promiser to the promisee. ऐसा कार्य या विरति या वचन वचनदाता के वचन का प्रतिफल होता है। यानी कि इन कंक्लूजन व्हाट वी कैन से that consideration may be in the form of some benefits, right or profit to one party or some determinant loss to the other party. Consideration need not only be some benefit to the promiser. If the promisee suffers some loss or determined, it can be a valid consideration for the promiser to perform his promise. यानी कि हम संक्षेप में क्या कह सकते हैं, वचनदाता के वचन के बदले वचनदाता की इच्छा के अनुरूप वचन ग्रहता द्वारा कोई कार्य करना अथवा नहीं कार्य करना, तो वह वचनदाता के वचन का प्रतिफल हो सकता है, चाहे उस कार्य या वचन का संबंध भूतकाल से हो, चाहे वर्तमान काल से हो या भविष्य से हो, किसी भी काल से हो सकता है। Now, in the consideration, it has two aspects, either doing some act or abstaining from doing something. यानी कि कोई कार्य करना या करने से विरत रहना. We can take the example of doing something. Now, Anant and Dilip enter into a contract where Anant promises to deliver 15 curtains to Dilip in 1 month. यानी कि अनंत और दिलीप के बीच में एक अनुबंध हुआ है जिसमें अनंत ने 15 कर्टन्स दिलीप को 1 मंथ में देने का वादा किया है। ऑल्सो दिलीप प्रोमिसेस टू पे अनंत एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 ऑन डिलीवरी। और दिलीप ने क्या प्रॉमिस की है कि वह जब उसे पर्दे की डिलीवरी हो जाएगी 3,000 रुपीज़ अनंत को देगा। नाउ इन दिस कॉन्ट्रैक्ट दिलीप प्रॉमिस टू पे 3,000 ऑन डिलीवरी इज़ द कंसिडरेशन फॉर अनंत प्रॉमिस। यानी कि अनंत की जो प्रॉमिस है उसमें जो दिलीप 3,000 रुपीज़ दे रहा है वह उसके लिए प्रतिफल है। अनंत प्रॉमिस ऑफ डिलीवरिंग 15 कर्टन्स इज़ द कंसिडरेशन ऑफ दिलीप प्रॉमिस टू पे। और अनंत जो 15 कर्टन्स देगा दिलीप को वह उसके लिए कंसिडरेशन होगा। यानी कि दोनों ही पार्टीज़ को कुछ न कुछ कंसिडरेशन के रूप में, कुछ न कुछ प्रतिफल के रूप में प्राप्त हो रहा है। और ये जो हमारा एग्जाम्पल है वह है डूइंग समथिंग, यानी कि किसी कार्य को करने का वचन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नॉट डूइंग समथिंग, यानी कि किसी कार्य को ना करना। नाउ पी हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड जे, हाउएवर ही हैज़ नॉट रीपेड द लोन येट। यानी कि पी ने अपने फ्रेंड जे से कोई लोन लिया है और उसे अभी तक पे नहीं किया है। J promises not to file a suit against P if he promises to repay the loan within a week. J ने क्या प्रॉमिस किया है कि वह B के खिलाफ कोई केस दायर नहीं करेगा यदि वह उसका जो लोन है
1 वीक में पे कर देगा। नाउ इन दिस केस एब्सेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ जे इज ड्यू टू द कंसिडरेशन ऑफ पी प्रॉमिस ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। अब ये जो हम एग्जाम्पल देखें तो ये क्या है, किसी कार्य को ना करने का। अब क्या कार्य यहाँ नहीं हो रहा है कि तुम मेरे खिलाफ कोई केस फाइल ना करना। तो यहाँ पर जो प्रॉमिस की गई है वह यह की गई है कि किसी कार्य को ना करने के संबंध में है। यानी कि कंसिडरेशन कैसे हो सकता है, किसी कार्य को करने के रूप में और किसी कार्य को ना करने के रूप में। तो हम एंड में हम यही कहेंगे कि प्रतिफल किसी एक पक्षकार का लाभ, अधिकार, हित या सुविधा और दूसरे पक्षकार की हानि, क्षति, वहन किया गया उत्तरदायित्व या किसी कार्य से विरति या क्षमा या समझौता आदि के रूप में हो सकता है। प्रतिफल जो है सदैव ही वचनदाता के लिए लाभकारी या हितकारी हो यह आवश्यक नहीं है। यदि वचन ग्रहता को कोई हानि या कोई क्षति होती है तो वह क्षति या हानि वचनदाता के लिए प्रतिफल बन सकती है। थैंक यू। आगे के वीडियो में हम कंसिडरेशन यानी कि जो हमारा ये जो टॉपिक है प्रतिफल, इसके लीगल रूल्स के बारे में स्टडी